Very good morning, sir. Good noon. Good afternoon, So today we are sir. going to, and it's how to be a good leader. Okay. So here there are some points that we have to discuss. Here are the points that if you want to be a good leader, so these should be followed. So if you want to be a good leader, we must follow these points. First is learner should not read aloud to solve. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हमारा पर्पज केवल पढ़ना होना चाहिए, ये नहीं कि हमें कोई ज्यादा कुछ खास उसमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले हमारा मेन मोटो है रीडिंग करना, रीडिंग को सीखना, ओके, ना कि उसमें से क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करना. दैट इज द पार्ट ऑफ द अनदर टाइम, ओके. वो बाद के लिए है, फर्स्ट वी हैव टू रीड ओनली. एंड दे शुड नॉट मेक विजिबल आर्कुलेटरी मूवमेंट्स व्हाइल रीडिंग साइलेंटली. और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको कोई भी आर्कुलेटरी मूवमेंट्स यानी कि वैसे मूवमेंट नहीं करने चाहिए जिससे लगे कि दैट द बॉय इज स्पीकिंग. रीडिंग अलग चीज है, स्पीकिंग अलग है. रीडिंग करते समय हमें स्पीकिंग मतलब यानी कि अलाउड नहीं पढ़ना. वी हैव टू रीड इट साइलेंटली जो भी हम पढ़ रहे हैं, ओके. देन देयर शुड बी नो हेड वेविंग. और हेड वेविंग भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम पढ़ रहे होते हैं वी मूव आवर हेड हियर एंड देयर, इट मस्ट नॉट बी देयर. दे शुड नॉट बी टंग वॉबलर्स. टंग वॉबलर्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि टंग को इधर उधर मूव करना, ये पता चले कि दैट ही इज डूइंग दिस एंड दैट. और प्रोनाउंसिएशन में भी करेक्शन होना चाहिए. दे शुड नॉट बी सब वोकलाइजर, यानी कि वहां पर हमें विस्परिंग साउंड भी नहीं होनी चाहिए. सब वोकलाइजर में जो विस्परिंग साउंड करते हैं, हम रीडिंग साइलेंटली कर रहे हैं, सो देयर मस्ट नॉट बी इवन द साउंड ऑफ विस्पर. देन दे शुड नॉट लुक एट ईच अदर ईच वर्ड सेपरेटली. एक एक वर्ड्स को सेपरेटली नहीं देखना है, हमें एक साथ में अपने आईज को वाइड जो स्पैन है उसको थोड़ा सा वाइडन करना है. मीन्स कि हम पहले 4 5 या 6 लेटर्स को या वर्ड्स को देख रहे थे, बट हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक साथ में ही हम ज्यादा शब्दों को या ज्यादा वर्ड्स को देख सके. एंड द आई डज नॉट टेक मच. यस, द आईज डू नॉट टेक मच ऑफ द पॉज टू मेक द रिकॉग्निशन. आंखों को ज्यादा लंबे समय तक एक जगह नहीं रोकना है कि एक वर्ड. यहाँ पर क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें टिपिकल लगते हैं, लेकिन हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि उनमें हम परफेक्ट हो जाएं और हमारी आईज उस एक ही वर्ड पर ज्यादा समय तक ना टिके, ओके. इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं यदि हम अच्छा रीडर बनना चाहते हैं. तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अच्छा रीडर बनने के लिए कर सकते हैं. जस्ट मिनट. ओके, देन क्या हम कर सकते हैं इसके अलावा, कीप अ लिस्ट ऑफ द बुक्स यू वांट टू रीड. और उन बुक्स की लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए जो आपको पढ़नी है. यदि आपके पास ऐसी लिस्ट रही होगी तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे. एंड हु इज दिस सुनील कुमार? सुनील कुमार, कहाँ पर ध्यान है इनका? वीडियो ऑन करके रख के छोड़ दी है. What are you doing, Sunil? हाँ सर. Pay attention here only. Your video is showing some other things. या तो फिर कुछ वर्क कर रहे हैं कोई पीछे बैकग्राउंड में, तो वीडियो को आप पॉज करके रखिएगा, ओके. ओनली लिसन, ओके. राइट सर. वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा अपनी.
लिसनिंग पे ध्यान दो फिर, ओके, यदि कोई प्रॉब्लम है। ओके, सेकेंडली, रीड सेवरल बुक्स एट वंस, एक बार में 2-3 तरह की ऐसी बुक्स रखिएगा जो आप उसको वन बाय वन पढ़ सकें। देन यूज किंडल सैंपल्स टू ट्राई बिफोर यू बाय, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी कोई आपको बुक खरीदनी है, ओके, आपको नहीं पता कि वो क्या है, कैसी है, किस तरह की है, लेकिन जब पढ़ने के लिए खरीद लेते हैं तब उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वहां पर रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। दैट इज व्हाई यू कैन गेट the sample paper on Kindle or Amazon or any other sites, या गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं, जिससे कि आप जो बुक खरीदेंगे उसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकें। ओके, देन इफ यू डू नॉट लाइक अ बुक, स्टॉप रीडिंग इट आफ्टर 50 पेज, यदि कोई समझ में नहीं आ रही है तो उसको छोड़ सकते हैं, इंटरेस्ट वाली बुक पढ़िएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। ओके, देन टेक द नोट्स, कंसीडर योर डाउन टाइम, अपना समय भी निर्धारित करके रखिएगा कि इतने समय तक हमें पढ़ लेना है। ओके, देन एक्सेप्ट देयर विल बी द टाइम्स व्हेन यू वोंट रीड, ऐसा भी समय निर्धारित करो कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आप शायद पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, उस टाइम को भी डिसाइड करके रखो, टाइम सुटेबल करो अपने लिए, कौन सा समय हमारे लिए ठीक रहेगा। टेक इट स्लो, इतना फास्ट भी नहीं पढ़ना है, ओके, समटाइम यू हैव टू रीड फास्ट, समटाइम यू हैव टू रीड स्लोली आल्सो, तो कोशिश करिएगा फिर भी दैट यू हैव टू रीड इट स्लोली एंड साइलेंटली। इसके अलावा एक हमने आगे एक नोट दिया है, रीड अलाउड, अभी तो बात की थी रीड साइलेंटली, बट रीड अलाउड आल्सो मस्ट बी देयर, इसलिए कि जो कुछ शब्दों की प्रोनाउंसिएशन होती है वो सही तरह से समझ में आ जाती है, बट फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, वी हैव टू रीड साइलेंटली। रीडिंग अलाउड इसलिए कि कभी हम पढ़ते हैं तो दूसरा हमारी प्रोनाउंसिएशन को सही बता सकता है कि यहाँ पे सही है या गलत है। ओके, देन राइट मींस ये भी टेक नोट्स की तरह ही है, जब कुछ पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट दैट देयर इज समथिंग टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। ओके, नो योर रीडिंग पर्पस, अपना रीडिंग पर्पस पहले से ही रखिएगा तैयार कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ चूज द एप्रोप्रिएट रीडिंग स्पीड, अपनी स्पीड को चूज करिएगा कि आप कौन सी स्पीड, स्लो है, फास्ट है, किस तरह से। फिर स्किमिंग और स्कैनिंग भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें अननेसेसरी चीजें हैं तो आप उसमें स्किमिंग और स्कैनिंग यूज कर सकते हैं। ओके, देन इंक्रीज योर वोकैबुलरी, जब तक आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं होगी योर रीडिंग विल आल्सो नॉट बी गुड, फिर आपको बार बार डिक्शनरी फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इंक्रीज करो, ग्रो करिएगा, तब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। लर्न द इम्पोर्टेंट वर्ड दैट ऑर्गेनाइजेस टेक्स्ट, ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को याद रखिएगा, यानी कि वो वहां पर भी वोकैब अपनी तैयार रखिएगा जो कि टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं। इसी के साथ साथ चूज द राइट टाइम टू रीड एंड चूज द राइट टाइम, राइट प्लेस टू रीड, समय भी निर्धारित करो सही, इसी के साथ साथ प्लेस भी कि आपको कहाँ पढ़ना है। द रूम मस्ट बी सेपरेट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द अदर साउंड्स और द डिस्टरबेंस, किसी तरह का इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की साउंड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज these will interfere you and you will be interrupted. Okay, after that how to make a speedy reader, हम एक speedy reader किस तरह से बन सकते हैं। फर्स्ट, a beginner is compelled to read almost every letter, शुरुआत में बच्चों को क्या होता है, हर एक लेटर को पढ़ना जरूरी होता है, वो कंपेयर होता है, बाध्य होता है कि उसको हर एक लेटर को पढ़ना है। जैसे हम इनिशियली लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है डॉग, DOG डॉग, एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन, इस तरह से क्या उसमें एक एक लेटर पर ध्यान दिया जा रहा है। जब वो प्रैक्टिस करने लगता है वो लेटर के बाद में फिर वर्ड्स पर आ जाता है, और वर्ड्स में पहले इनिशियली हम एक दो वर्ड्स को पढ़ते हैं, आफ्टर सम टाइम आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमारा जो आई स्पेन है वो थोड़ा सा वाइडन हो जाता है। जो हमने भी बात की थी, आई स्पेन वो होता है जब हम आंखों से कुछ लेटर्स को देख रहे हैं, जितने लेटर्स हमें एक बार में एक नजर में दिख जाते हैं, 5 6 7 8 जो भी, दैट इज द वाइड स्पैन ऑफ आवर आईज। ओके, और फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है पहले हम 8 लेटर्स या 8 वर्ड्स को देख रहे थे, हो सकता है 10 12 13 इतना हो सकता है, ठीक है। एंड
जब हम पढ़ते हैं हर एक लेटर को, इसलिए कि दैट वी कैन बी श्योर ऑफ इट्स शेप, कि हम उस लेटर को जैसे ए बी सी या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं कि हम उसको देखते भी इसलिए हैं, और उसको एक एक लेटर को इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि उनकी शेप के बारे में पता पड़ जाए कि ए को इस तरह से इस शेप में लिखा जाता है, बी को इस शेप में लिखा जाता है, ओके, एंड सो ऑन. It is the teacher's work to make this stage as short as possible. और ये टीचर का वर्क है कि जो बच्चों को इस स्टेज को, यानी कि जो एक एक लेटर को पढ़ने वाली स्टेज है, उसको कितना जल्दी से जल्दी खत्म कर पाता है. यानी कि पहले लेटर्स पे, उसके बाद में धीरे धीरे कोशिश करके वो वर्ड्स पर आ जाए बच्चा. ओके, द लर्नर शुड नॉट लुक लेटर्स सेपरेटली एंड नॉट इवन वर्ड्स वन बाय वन. लेटर्स, बच्चों को लेटर सेपरेटली नहीं पढ़ने हैं और वर्ड बाय वर्ड नहीं, यानी कि वो ऐसे पढ़ने की कोशिश करें कि वो जब वो लेटर पर आ रहे थे धीरे धीरे फिर बहुत जल्दी से वर्ड पर आ जाए, वर्ड के बाद में पूरा एक सेंटेंस तेजी से पढ़ने लगे. इसी के साथ साथ और पॉइंट्स हैं. A good reader moves quickly, making long gaps and very short holes. जो एक अच्छा रीडर होता है वो बहुत जल्दी से गैप्स को फिल कर देता है, ओके, यानी मेकिंग लॉन्ग गैप्स, बहुत तेजी से भागता है, एंड वेरी शॉर्ट होल, और जल्दी से उसको वो कवर अप कर लेता है. ही मस्ट बी ट्रेन टू लुक इन द ग्रुप्स, और उसको ग्रुप्स में देखने की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, यानी कि लेटर्स और वर्ड्स को एक ग्रुप में, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस में वो जल्दी से पढ़ सके. ओके, गुड रीडर डज नॉट फॉलो द प्रिंट विद हिज फिंगर. जो एक गुड रीडर होता है वो अपनी फिंगर से लेटर्स को और वर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, बट इनिशियली लेवल पर, यानी कि बच्चे जब शुरुआत में पढ़ना सीखते हैं वहां पर वो फिंगर का यूज कर सकता है. ओके, इन दिस बिगिनिंग ही कैन गिवन अ पेंसिल. और स्टार्टिंग में उसको हम फिंगर के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव हिम अ पेन और पेंसिल टू पॉइंट इट आउट, जिसको हम दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये लेटर लिखा हुआ है, बट फिंगर मस्ट नॉट बी यूज्ड. एंड फाइनली इट शुड बी टोटली रिमूव्ड. और जब धीरे धीरे बच्चे कोशिश करेंगे तो वो हैबिट भी छूट जानी चाहिए, किसकी, पेंसिल पकड़ने की. पहले तो फिंगर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी यूज की जानी नहीं चाहिए, और फिर पेंसिल की थोड़ी सी आदत भी है तो इट मस्ट ऑल्सो बी रिमूव्ड. कि कुछ बच्चे पेंसिल का यूज करके पढ़ते हैं. यहाँ पर हमारी केवल आईज से ही ध्यान दिया जाना चाहिए. गुड रीडर डज नॉट लुक बैकवर्ड फ्रीक्वेंटली. और अच्छा रीडर बैक साइड में बार बार नहीं देखता है, जैसे कि कुछ लेटर्स को हम दोबारा से देखते हैं. मोस्टली क्या होता है, लास्ट वाले लेटर को हम देखते हैं दोबारा से. एंड ही शुड नॉट ऑलवेज रीड एट द सेम स्पीड. और उसको एक ही स्पीड से नहीं पढ़ना है, कभी कभी उसको ठहराव भी देना है, कहीं पर उसको फास्ट भी पढ़ना है, कहीं स्लोली भी पढ़ना है. ओके, and he may go faster through the parts where all the matter is known to him. ऐसा भी होता है जब बच्चे को मैटर नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे वो तेजी से पढ़ सकते हैं. जैसे हम लोग भी आपको पढ़ाते हैं और आपको ऑलरेडी पता होता है, बट फिर भी क्विक रिवीजन के लिए हम उसको बहुत जल्दी फिनिश करते हैं, टाइम उतना नहीं लगाते हैं. इसी तरह से हमें रीडिंग में भी यही करना है कि जो हमें ऑलरेडी नॉन चीजें हैं, वी मस्ट नॉट पे मोर अटेंशन टू रीड इट. ओके, इसको पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना है. सो ये कुछ पॉइंट्स थे. ओके, इसके बाद है रीडिंग रिटार्डेशन. क्या होता है, रीडिंग में हमारी कुछ कमियां होती हैं और वो क्यों होती हैं. फर्स्ट इज लैक ऑफ द प्रैक्टिस, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं इसलिए. सेकेंडली लैक ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस, टीचर्स या पेरेंट्स की तरफ से हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है. बच्चों को ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो रीडिंग रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आएगी. इसी के साथ साथ लैक ऑफ द गुड टीचर्स. इट इज अ फैक्ट कि इंडिया में कंप्लीटली तो नहीं फिर भी कुछ हद तक ऐसे टीचर्स की कमी है कि वो खुद ही रीडिंग पे कमजोर होते हैं, यानी कि उनकी रीडिंग अच्छी नहीं है. मिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स, कुछ मेथड्स को गलत ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसलिए उनकी रीडिंग भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है. एंड द रीडिंग स्किल्स आर अवॉइडेड, रीडिंग स्किल को अवॉइड किया जाता है. बच्चों को अच्छी तरह सिखाया नहीं जाता है कि रीडिंग आखिर कैसे की जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ इट
रीडिंग रिटार्डेशन की प्रॉब्लम सामने आती है। टू एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द रीडिंग स्किल, वही है, रीडिंग स्किल्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ओके एनी प्रॉब्लम? यस, हाउ टू डेवलप द रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट इज बाय रीडिंग अलाउड, हम जोर जोर से पढ़कर, जैसे कि पहले बताया था कि रीडिंग साइलेंटली तो होनी चाहिए, इसी के साथ साथ रीडिंग अलाउड भी जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का एम क्या होता है कि इसको एक लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाना, यानी कि रीडिंग स्किल को डेवलप करना। ओके यही मेन मोटो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग। ओके कि इसको एक लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाए, यानी कि हम इसको रीडिंग स्किल डेवलप कर सके अपने बच्चों में। इसी के साथ साथ by achieving mastering over reading skill of English, we will be able to get the latest and the most advanced knowledge of the every field. हम यदि रीडिंग स्किल पर मास्टर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड की और एवरी फील्ड की, दुनिया की किसी भी फील्ड की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि इस समय हम यदि किसी अदर कंट्रीज के बारे में जानना चाहें, वी कैन गो टू द वेबसाइट और गूगल, और आसानी से हम वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कब होगा? जब हमें रीडिंग अच्छी तरह से आएगी और इंग्लिश अच्छी तरह से आएगी। ओके इंग्लिश की रीडिंग स्किल हमारे पास अच्छी होगी, देन ओनली वी कैन लर्न समथिंग अबाउट अदर वर्ड्स, अदर वर्ल्ड और अदर कंट्रीज। एक्टिव मेथड्स में निगलेक्ट रीडिंग, ऐसा हो सकता है जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स को निगलेक्ट करते हैं रीडिंग के, उस वजह से हमारे लैंग्वेज इलिटरेसी आती है, यानी कि लैंग्वेज के इलिटरेट पर्सन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे विल बी फ्लुएंट chatterbox who are able to produce rapid fine utterance। के यदि हम रीडिंग उनको अच्छी तरह से नहीं कराएंगे तो कैसे पर्सन प्रोड्यूस होंगे? लैंग्वेज इलिटरेट पर्सन प्रोड्यूस होंगे, और वो क्या रहेंगे? दे विल जस्ट लाइक एज अ फ्लुएंट चैटरबॉक्स, एंड कैसे? वो आर एबल टू प्रोड्यूस रैपिड फाइन utterance, कि वो बोलने को तो बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत सारा कुछ बोलेंगे, बट वो अच्छा भी तब तक अच्छा नहीं माना जाएगा, वो वर्दी नहीं होगा। ओके वर्दी मीन्स कोई काम की चीज नहीं लेंगी, बिकॉज दे हैव नेवर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो अपनी थिंकिंग, जो ग्रेट माइंड्स की थिंकिंग है या अच्छे विचार उन्होंने सुने नहीं है, तो इसलिए वो अपनी नॉलेज को वाइडन भी नहीं कर पाएंगे, और जब उनकी नॉलेज वाइडन नहीं होगी तो वो गुड थॉट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे बहुत कुछ, बट दैट विल नॉट बी वर्दी। There is no reasons to under emphasize the importance and the usefulness of reading। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि रीडिंग की यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस को अंडर एम्फोसाइज किया जाए, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए, ऐसा कोई रीजन नहीं, यानी कि इंग्लिश की रीडिंग को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और दी जाती है। इन द फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड, और इस समय तेजी से भाग रहे हैं हम लोग दुनिया, यानी कि हर तरह से बहुत तेजी से चल रही है, तो बच्चों को भी हमें रीडिंग करानी है। वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं, टीवी, कंप्यूटर, टेलीविजन, लैपटॉप, बट इसी के साथ साथ वो हमें उनको स्टोरी टेलिंग भी पढ़ानी है, कहानियाँ बतानी है, कॉमिक्स भी हम उनको दे सकते हैं, सो दैट दे कैन डेवलप द रीडिंग हैबिट, जिससे उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो सके। तो इसके लिए कुछ हम पॉइंट्स हैं जो जरूरी समझते हैं, जैसे कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। रीडिंग अलाउड के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन वर्ड्स एंड द स्पोकन वर्ड रिजल्ट इन क्लियरली परसेप्टिबल इंप्रूवमेंट इन लिसनिंग स्किल। जब हम
रीडिंग करते हैं तो देखते हैं रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा क्या है कॉम्बिनेशन है, और वो क्या करता है लिसनिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेगा। ओके, इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू प्रैक्टिस गुड प्रोनाउंसिएशन, और ये बच्चों की अच्छी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा। ओके, देन उनकी वोकेबलरी को डेवलप और इम्प्रूव करेगा, इमेजिनेशन की स्टिमुलेशन को डेवलप करेगा, एंड उनकी रीडिंग की फ्लुएंसी को भी इंक्रीज करेगा। क्या, जब हम रीडिंग अलाउड करेंगे। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लर्निंग द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, इससे पंक्चुएशन मार्क के करेक्ट यूज का पता चलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है सेंटेंस में या नहीं है, और इसी के साथ साथ एक्सप्रेसिव आर्टिकुलेशन, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना सीखेगा, एंड वो अपने आइडियाज को वर्ड्स के थ्रू फील भी करेगा। And reading aloud helps the student to convey the idea systematically and precisely. Reading aloud से अपने ideas को systematically और precisely हम convey कर सकते हैं दूसरे को। ओके, अपने ideas को आसानी से दूसरे को बता सकते हैं यदि हम reading aloud करेंगे। ओके, कि हम पढ़ क्या रहे हैं या हमने जो लिखा उसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम कहना चाह रहे हैं। It also provides practice in using familiar words and structure in the new context, which are longer than those which cannot be provided in oral drills। और ये उस ऐसे जो familiar words हैं और structures हैं न्यू कॉन्टेक्स्ट में, नई प्लेस पर, जो कि बहुत लंबे हैं और वो ओरल ड्रिल्स में प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते, उनकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि जो ऐसे शब्द हैं जो ओरली नहीं बोले जा सकते हैं कभी कभी, तो उनको हम रीडिंग में स्टार्ट करा सकते हैं। रीडिंग अलाउड प्रोवाइड्स प्रैक्टिस टू वाइडन द आई स्पैन, और रीडिंग अलाउड से आई स्पैन की प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस की जाती है। यानी अभी जैसे पहले बताया था, जब हम रीडिंग करते हैं तो पहले हम 2-3 शब्द को एक साथ देख रहे थे, बट व्हेन वी स्टार्ट टू रीड अगेन एंड अगेन और आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी कैन बी द मास्टर ऑफ रीडिंग, और हमारा जो वाइड सॉरी आई स्पैन है वो भी वाइड होगा। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं। रीडिंग अलाउड, just a minute। ओके, लाउड रीडिंग क्या है, ये भी जब बात की थी। इन द लाउड रीडिंग द स्टूडेंट्स आर टू रीड अलाउड सो दैट देयर वॉइस इज ऑडिबल। और रीडिंग अलाउड में क्या होता है कि ऐसे पढ़ते हैं जोर जोर से जिससे कि उनकी आवाज सुनाई दे सके। एंड ही शुड करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली, और जब वो पढ़ेंगे बच्चे वो अपनी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड गिव अ ड्रिल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द होल क्लास, और पूरी क्लास को एक प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल करा सकते हैं। देयर इज अ कंट्रोवर्सी ऑन द पॉइंट whether silent reading should be followed by loud reading or the vice versa। यानी यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है कि पहले हम लाउड रीडिंग करें या साइलेंट रीडिंग करें, तो ये कंट्रोवर्सी है। मॉरिसन का ओपिनियन है कि लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय द साइलेंट रीडिंग, यानी पहले साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद में कैसी loud reading should be followed by the silent reading। then हम इसको अपोजिट करते हैं लेकिन स्कूल में। आफ्टर दैट
एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? इट डेवलप्स स्ट्रॉन्गर वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्ड्स द कनेक्शन बिटवीन द स्पोकन एंड द रिटन वर्ड्स, ये अभी भी आपके सामने डिस्कस किया था, रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स के बीच में कनेक्शन शो करता है कि ए हम बोल रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाता है। ओके, रिटन में क्या है, स्पोकन में क्या है। Provides enjoyment and the entertainment, increase attention span and increase wide eye span also, जैसे भी बात की थी, eye span को भी बढ़ाता है, attention span को भी बढ़ाता है। इसी के साथ साथ तो enable student to speak English correctly, बच्चों को इंग्लिश सही तरह से सिखाने में, बोलने में मदद करता है। इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्लोर करने का एक सेफ वे है ये, एंड प्रमोट्स बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग को भी प्रमोट करता है हमारी में जो बॉन्डिंग है माइंड की। ओके, इसी के साथ साथ आगे है इसका प्रोसीजर क्या है, हम कैसे पढ़ते हैं, लाउड रीडिंग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट वी हैव सेलेक्ट टेक्स्ट। ओके, जब हम उसको तेजी से पढ़ रहे होते हैं, इट इज बेस्ट इफ ऑल स्टूडेंट हैव अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, और ये सबसे अच्छा तब है जब सब बच्चों के पास में उस टेक्स्ट की कॉपी हो, यानी कि आपके पास एक बुक है, रीडर के पास बुक है, तो वही सेम बुक, सेम चैप्टर अदर स्टूडेंट्स के पास में भी होना चाहिए, सो दैट दे कैन फॉलो, और कि वो उसको फॉलो कर सके कि किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। ओके, रीड अलाउड कैन बी स्ट्रक्चर्ड पॉपकॉर्न स्टाइल, हम उसको पॉपकॉर्न स्टाइल भी कह सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा रीडिंग करनी बंद करता है, दूसरा स्टार्ट कर सकता है, यानी जिस तरह से पॉपकॉर्न होता है, एक फूल जाता है तो उसके बाद वो शांत हो जाता है, फिर दूसरा फूलने लगता है। इसी तरह से एक पढ़ रहा है, एक ने पढ़ना फिनिश किया, देन दूसरा स्टार्ट कर सकता है इसको। ओके, टीचर्स कैन असाइन स्टूडेंट अ सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट टू रीड एज होमवर्क, यानी कि बच्चों को होमवर्क की तरह से वो रीडिंग का असाइनमेंट दे सकते हैं कि आज आपको ये वाला चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज या कोई भी पैराग्राफ पढ़ कर लाना है, दैट विल बी द होमवर्क। ओके, एंड पॉज फॉर कमेंट, लास्ट में हम कमेंट के लिए पॉज कर सकते हैं, ठीक है, हाउ वाज द रीडिंग ऑफ दिस स्टूडेंट, ऐसे हम पूछ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज रीडिंग अलाउड इज द मोस्ट कॉमन एंड द पॉपुलर एक्सरसाइज। रीडिंग अलाउड एक मोस्ट कॉमन और पॉपुलर एक्सरसाइज है, and it is supposed to be the first step in the lesson, lesson में सबसे पहला स्टेप माना जाता है। in oral reading one should aim at reading aloud with the expressions and feelings, और oral reading में हमें क्या करना चाहिए, in oral reading one should aim at reading aloud with expressions and feeling, एक्सप्रेशन और फीलिंग के साथ में पढ़ना चाहिए जब हम रीडिंग अलाउड कर रहे हैं। To make reading aloud a success, some points must be kept in. हमें रीडिंग अलाउड करनी है तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड पे रखना है। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिटन वर्ड्स एंड द स्पोकन वर्ड्स रिजल्ट इन क्लियरली परसेप्चुअल, ये तो हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। इट शुड बी इंटेलिजिबल, मीनिंगफुल एंड एक्सप्रेसिव, जो रीडिंग अलाउड कर रहे हैं वो इंटेलिजिबल होनी चाहिए, मीनिंगफुल और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी फ्लुएंसी एंड इट मस्ट बी ऑडिबल, फ्लुएंसी होनी चाहिए और ऑडिबल होनी चाहिए। जब हम रीडिंग क्योंकि अलाउड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑडिबल, एंड अ रैपर शुड बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द रीडर एंड द लर्नर, लर्नर और रीडर के बीच में एक रैपर होना चाहिए। ओके, रैपर का मतलब होता है क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, यानी कि उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है, जो समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं। देन क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन थ्रू करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट इंटोनेशन के थ्रू क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियाज के एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन एंड रिहर्सल सो दैट रीडिंग may become alive and sensitive. What the teacher
पोएट्री पढ़ाते हैं। जस्ट अ मिनट। रीडिंग अलाउड इन द पोएट्री लेसन बाय द टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब पोएट्री में जोर जोर से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ओके। Reading poetry in the foreign language requires very careful thoughts and preparation. In poetry, music is intermingled, and the teacher, as a reader, must interpret it to the class by advocacy of speed. पोएट्री में टीचर को इंटरमिंगल होना चाहिए, नहीं कि टीचर भी साथ के साथ वहीं पर वर्क करता रहे या कुछ ना कुछ उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। एंड द टीचर एज अ रीडर मस्ट इंटरप्रेट, और टीचर एक रीडर के तौर पर उसको इंटरप्रेट करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट, अपने वर्ड्स में बताते रहे। ओके। इसी के साथ साथ एडवोकेसी ऑफ द स्पीड, स्पीड के थ्रू पिच ऑफ द वॉइस, वॉइस कैसी होनी चाहिए, वो हाई हो, कम हो, शॉर्ट होनी चाहिए, कैसी है। वैरायटी एंड द मूड ऑफ द फीलिंग्स, के फीलिंग्स को कैसी वैरायटी है, कैसे मूड है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वो शो होते रहने चाहिए, यानी जेस्चर्स भी होने चाहिए। एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द मीनिंग ऑफ द पोएट, सो द क्लास में बी मोर सेंसिटिव ऑफ द वर्ड्स ऑफ द पोएट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। टीचर को क्लास में इंटरप्रेट करते रहना चाहिए पोएट्री को, स्पीड कैसी है वो शो करते रहना चाहिए, पिच भी बदलते रहना चाहिए, पिच कई पिच और पैटर्न है और इंटोनेशन है वो भी फॉलो करने चाहिए, फीलिंग्स और आइडियाज को भी एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, जिससे कि टीचर ये समझा सके कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। ओके। और बच्चे उन वर्ड्स के प्रति सेंसिटिव हो सके। Just a minute. Then साइलेंट रीडिंग क्या है? साइलेंट रीडिंग से पहले इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं रीडिंग अलाउड के। तो हमने ये भी डिस्कस किए थे, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। टेकन? मैं आपको ये चीजें सेंड कर रहा हूँ। ओके। साथ के साथ आप इसको देखते भी रहिएगा। रीडिंग का पार्ट था ये। You can get in the WhatsApp group. Okay. Now silent reading. Second type of the reading, silent reading. Silent reading in English depends much on what has been done in the mother tongue of the child. Silent reading English में डिपेंड करती है कि बच्चे की मदर टंग में क्या क्या वर्क किया जा चुका है, कितना वर्क किया जा चुका है। if he has to cultivate the skills and the habit of the silent reading, यदि बच्चे को साइलेंट रीडिंग की स्किल्स को अपने अंदर कल्टीवेट करना है, he should not murmur while reading silently. जब वो रीडिंग साइलेंटली कर रहे हैं उसको मर्मरिंग नहीं करनी है। ओके। विस्परिंग भी नहीं करनी है, यानी मर्मरिंग का मतलब होता है आवाज आते रहना, वो नहीं आनी चाहिए। them to read silently. But टीचर्स का टास्क है कि बच्चों को वास्तव में साइलेंट रीडिंग ही सिखाई जाए। ओके। इट इज इम्पोर्टेंट टू हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. तो यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
और जो चीजें हैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हालांकि मैं भेज रहा हूँ साथ के साथ अभी। ओके, अब साइलेंट रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज क्विकर एंड देयरफॉर सेव्स टाइम। ये क्विकर है और इस वजह से इसमें टाइम भी कम लगता है। क्विकर इसलिए क्योंकि बच्चे इसमें सेल्फ पढ़ते हैं और बहुत तेजी तेजी से भी इसको पढ़ते हैं। यदि अलाउड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला होता है, बट साइलेंट रीडिंग में जल्दी से वर्क हो जाता है। एंड इट इनेबल्स अटेंशन एंड द कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेट ऑन मीनिंग। ये अटेंशन को इनेबल करती है और मीनिंग पर भी कंसंट्रेट करती है। ओके, इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर एसिमिलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ साथ साइलेंट रीडिंग गिव्स अ सिंथेटिक पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल। ये रीडिंग मटेरियल की एक सिंथेटिक पिक्चर प्रोवाइड कराता है हमें। एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन द अदर सब्जेक्ट्स टू। केवल इंग्लिश ही नहीं, हम अदर सब्जेक्ट में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द व्हाट साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के बारे में भी हमने पहले ही बताया जा चुका है। साइलेंट रीडिंग में लिप्स या टंग की कोई मूवमेंट नहीं होती है। इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, क्या शो हो रहा है? विजिबल है सर। क्या शो हो रहा है बताइए जरा। साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग। ओके ओके, ठीक है। साइलेंट रीडिंग में अभी बताया वहां पे लिप्स और टंग का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बट देयर शुड बी फुल कंसंट्रेशन। मूवमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप कंसंट्रेट नहीं करें, कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन उसमें मूवमेंट्स नहीं होते हैं हेड के या अदर आर्टिकुलेटरी पार्ट्स के या वोकल कॉर्ड्स के या टंग के या लिप्स के। ओके, रीड साइलेंटली provides the opportunity to learn the meaning of many new words in the context। और ये नए नए शब्दों को, नए वर्ड्स को सिखाने में मदद करता है। देन इसके प्रिकॉशंस क्या है जब हम रीडिंग कर रहे हैं? प्रिकॉशंस हैं ओनली दोज पैसेजेस शुड बी रीड which can be understood and appreciated by the students। जिनको बच्चे समझ सके और जिनको अप्रिशिएट कर सके, केवल वही पैसेज देने चाहिए बच्चों को, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट लूज होगा। ओके, the duration of the silent reading should differ according to the nature of the matter and the standard of the class। क्लास के अकॉर्डिंग और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाया जा रहा है साइलेंट रीडिंग में वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, यानी क्लास का अकॉर्डिंग होनी चाहिए पहले नंबर पे तो चीजें। ओके, थर्ड क्लास का सिलेबस कुछ और हो, फोर्थ का अलग हो, फिफ्थ का अलग हो। ऐसा नहीं कि हमने सभी को सेम मैटर दे दिया है। Then the weak student should be paid more attention. Teachers should be particular about giving students tasks of wide reading by gradually selecting fresh। के लिए पर्टिकुलर बच्चों के लिए किसी भी चीज के लिए क्या करना है? अब उनके लिए फ्रेश और अनसीन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है धीरे धीरे ग्रेजुअली। ओके, ऐसा नहीं कि सबको हमने एक साथ में दे देना, आज अलग है कल अलग है। ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या है? जैसे भी हमने बात की थी, इट सेव्स टाइम बिकॉज इट इज क्विक। ये हमें समय बचाता है क्योंकि ये क्विक है, तेजी से हम इसे पढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ एनर्जी भी हमारी बचती है क्योंकि हम बोलते नहीं है। ओके, देन इट इनिशिएट्स सेल्फ एजुकेशन एंड डीप स्टडी। ये सेल्फ एजुकेशन और डीप स्टडी को इनिशिएट करता है। देन इट डेवलप्स द एबिलिटी टू रीड विद इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट के साथ रीडिंग करने की हैबिट को डेवलप करता है। ओके, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले तो इट इज नॉट एडवांटेजेस फॉर द बिगिनर्स। ये बच्चों के जो शुरुआती बच्चे हैं उनके लिए एडवांटेजेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कोई बताएंगे? शुरुआत के बच्चों के लिए इसलिए गुड नहीं है क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो यदि उन्होंने किसी शब्द को गलत समझा है तो वो हमेशा उसको गलत ही समझते रहेंगे या गलत ही उसको प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस लेटर को, उस शब्द को कभी पढ़ा नहीं है। दैट इज व्हाई देयर प्रोनाउंसिएशन विल बी रॉन्ग। हमेशा उनकी रॉन्ग ही रहेगी प्रोनाउंसिएशन। ओके, इसी के साथ साथ द टीचर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट एग्जामाइन whether the students are reading correctly or not। टीचर्स को ये भी नहीं पता चलता है कि बच्चे सही या गलत कैसा पढ़ रहे हैं।
because they are reading silently. इसी के साथ साथ the teacher cannot completely or surely say that the students really are reading or they are just pretending. ये भी नहीं बता सकते हैं टीचर कि वो वास्तव में बच्चा पढ़ रहा है या केवल वो बहाना बना रहा है, because the teacher is seeing the student and the students are reading the books, but क्या है उसके बीच में बच्चों ने केवल उस अपनी बुक की तरफ आंखें लगाई हुई हैं, ही इज नॉट इवन रीडिंग, तो क्या वास्तव में टीचर को पता पड़ेगा? नो, क्योंकि बच्चा तो आई मूवमेंट तो कर रहा है बट वास्तव में वो रीडिंग नहीं कर रहा है। ओके, तो टीचर को नहीं पता पड़ पाता है ऐसे। इट इज ऑल्सो अनइंटरेस्टिंग, ये अनइंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब तक हम साइलेंट रीडिंग करते हैं और हमें कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है किसी भी तरह का, चाहे वो हमें एनकरेजमेंट है या रीइंफोर्समेंट है या मोटिवेशन है, तो हमें नहीं मिलेगा, हम वहां पर अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। बच्चे इसी तरह से करते हैं, जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो टीचर उसको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट इस तरह के शब्द के से वो रीइंफोर्समेंट करता है, मोटिवेट और एनकरेज करते हैं, लेकिन रीडिंग साइलेंटली में पता ही नहीं चलता है, तो टीचर्स भी वहां पर एनकरेज नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज समहाउ अनइंटरेस्टिंग, बच्चे अनइंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं। Sometimes student cannot understand some parts of the passage, और sometimes बच्चे passage का part को नहीं समझ पाते हैं, but they cannot take the help of the teachers, so वो teachers की help नहीं ले पाते हैं, just because of it their reading will be worse, उनकी reading खराब हो जाती है। Then the mistakes done by the student during silent reading cannot be corrected, और जब silent reading में कोई mistake करेंगे वो correct नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे को तो ये लग रहा है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में गलत पर ही लगा रहता है। ओके, और टीचर्स को भी जब नहीं पता चला है कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं साइलेंटली, तो टीचर भी नहीं बता पाएंगे कि वो सही है या गलत है, हेल्प नहीं कर पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि बच्चे जब साइलेंटली बोल रहे हैं तो वो गलत को गलत ही बोलते रहेंगे हमेशा। ओके, लेकिन यदि वो लाउड रीडिंग करते तो वहां पर टीचर्स को या अदर स्टूडेंट्स को पता चल जाता कि इसने बच्चे ने करेक्ट या रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अटर की है। ओके, इसी के साथ साथ इट कैन नॉट बी चेक्ड इफ स्टूडेंट्स आर रियली रीडिंग, ये पता नहीं चल सकता, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस, इज देयर एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? ओके, तो हमने इसके बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, साइलेंट रीडिंग क्या होती है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसी के साथ साथ इसके एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या बताए थे। लाउड रीडिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ओके, यदि आपको इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानना है तो आप ये कुछ वेबसाइट्स हैं उस पर जाकर देख सकते हैं। ओके, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई क्वेश्चन, किसी तरह की कोई क्वेरी?